नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम विस्तार से बात करेंगे अमेरिकी सरकार की शटडाउन के बारे में। क्यों ये शटडाउन हुआ, इसके अमेरिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, इसके पीछे के राजनीतिक कारण क्या हैं और अब सरकार किस तरह कार्य करेगी। अमेरिकी सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक रूप से शटडाउन की घोषणा की। इसका मुख्य कारण कांग्रेस में वित्तीय वर्ष 2026 के लिए बजट बिल पर सहमति न बन पाना था। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच मुख्य विवाद स्वास्थ्य देखभाल नीतियों और सामाजिक सुरक्षा खर्च को लेकर था। डेमोक्रेट्स ने मेडिकेड में कटौती को रोकने और अफोर्डेबल केयर एक्ट (ACA) के प्रीमियम टैक्स क्रेडिट्स बढ़ाने की मांग की। वहीं रिपब्लिकन ने इसे अस्वीकार किया और बजट बिल से हटाने पर जोर दिया। दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप सरकार ने शटडाउन की घोषणा की। इस शटडाउन के कारण अमेरिकी संघीय कर्मचारियों और सरकारी सेवाओं पर तुरंत असर पड़ा। लगभग 9 लाख सरकारी कर्मचारी फरलो पर चले गए, जबकि 7 लाख कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि लाखों परिवारों की आमदनी रुक गई और खर्च कम हो गया। इससे घरेलू मांग में कमी आई और छोटे व्यवसायों तथा सरकारी ठेकेदारों की गतिविधियां प्रभावित हुई। अमेरिकी शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशक सतर्क हो गए और डॉलर की कीमत में हल्की गिरावट आई। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह शटडाउन लंबे समय तक चलता है तो जीडीपी की वृद्धि दर प्रभावित हो सकती है और आर्थिक मंदी के संकेत दिखाई देने लगेंगे। शटडाउन का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। भारतीय निर्यातकों के लिए यह मिश्रित संकेत है। अमेरिकी डॉलर कमजोर होने से भारतीय निर्यातकों को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की कीमत अमेरिकी बाजार में सस्ती पड़ती है। लेकिन अमेरिकी बाजार में अस्थिरता के कारण विदेशी निवेशक सतर्क हैं। भारतीय आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए चुनौती यह है कि अमेरिकी ग्राहकों की मांग में गिरावट आ सकती है। भारतीय शेयर बाजार भी अमेरिकी शटडाउन के चलते अस्थिरता का अनुभव कर सकता है। शटडाउन के दौरान अधिकांश सरकारी एजेंसियां बंद हैं। केवल आवश्यक सेवाएं चालू हैं, जैसे सैन्य संचालन, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सेवाएं और आपातकालीन सुरक्षा। सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शटडाउन का उपयोग प्रशासनिक सुधारों और सरकारी खर्चों में कटौती के लिए किया है। कुछ एजेंसियों में स्थायी छंटनी की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे सरकारी संचालन और सेवाओं में दीर्घकालिक असर पड़ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में शटडाउन को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह गतिरोध लंबे समय तक चलता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत बढ़ सकते हैं और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर सीमित लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा। निर्यात, निवेश और आईटी सेवाओं पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा इस शटडाउन का सामाजिक असर भी बड़ा है। सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर काम प्रभावित हुआ है। सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसी सुविधाओं में देरी हुई है। नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार व्यापार और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है यदि शटडाउन लंबे समय तक चलता है। दोस्तों, अमेरिकी सरकार की शटडाउन ने अमेरिकी और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित किया है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन, शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ा है। हालांकि कुछ आवश्यक सेवाएं चालू हैं और सरकार अभी भी सीमित रूप से कार्य कर रही है। अब सबकी नजरें अमेरिकी कांग्रेस पर टिकी हैं कि कब बजट बिल पास होगा और शटडाउन समाप्त होगा। यह स्थिति यह भी दर्शाती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी एक देश की वित्तीय समस्याएं दूसरे देशों पर भी असर डाल सकती हैं। भारतीय व्यापारियों, निवेशकों और आम नागरिकों को भी इस शटडाउन के असर को ध्यान में रखना चाहिए। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी अमेरिकी सरकार की शटडाउन के बारे में, इसके कारण, प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करना न भूलें।